हम कर रहे हैं बिहार का कंप्लीट PYQs एडिटोरियल से, एंड पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल मेक मी IAS। उसमें हमने 70 BPSC से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 65 BPSC तक कंप्लीट किया था, एंड अब यहाँ से देखते हैं 64 BPSC से। एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तो बी फोकस ऑन योर रिवीजन एंड PYQs पर ध्यान दें, रिवीजन पर ध्यान दें, क्योंकि यही आप इससे कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब चलो देखते हैं बिहार का जो पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगीर में। कहाँ हुई थी? राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया था? ये 1885 में। ठीक है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो कब बना? 1912 में, 1912 में। ठीक है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? रिपीटेड क्वेश्चन सब है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, करवाई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो किस जगह शामिल हुए थे? ये आरा में। आरा में शामिल हुए थे कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी करके। ठीक है, चौकीदारी, नमक के साथ से चौकीदारी का। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था बिहार किसान सभा से? कौन जुड़ा था? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। कब बना था? 1936 में, 1936। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा पुराना है? खड़गपुर पहाड़िया। ये नाम से ही भूतिया लग रही है, खड़गपुर। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। कहाँ से है भाई? कछारी मिट्टी से। कहाँ से? कछारी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है, प्रथम स्थान है। क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि आधारित उद्योग से। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि आधारित उद्योग से। अब 63 BPSC जो कि 1/7/18 में हुआ था। ठीक है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसने पूछा नहीं करता है, तो पूर्णिया नहीं करता है नेपाल के साथ सीमा साझा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसका ऑप्शन होगा ये, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये महाबोधि बिहार और नालंदा में बौद्ध मठ। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाल सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये
बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो वो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो किस अधिनियम के तहत बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय। ठीक है, न्यूनतम से द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? क्या है? ये बिहार में है। क्या है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, क्या है सड़क की लंबाई? तो इसकी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है फतुहा के पास गंगा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो किससे? CWG। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो कौन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, नवीन जलोढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला क्या कौन सा है? जूट उत्पादन जिला अभी हमने पीछे पढ़ा है, पूर्णिया में। ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए कहते हैं कि PYQs क्यों इम्पॉर्टेंट है। त्रिकोणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये पावापुरी में है। कहाँ पे है? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 15, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी सहजानंद सरस्वती के एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिनका नाम था हुंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो की थी ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 18, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन थे? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर थे। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सभी थे। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट हो गया है। अब BPSC का 60 एंड 62 देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 2017 में हुआ था। देखते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है रोजगार सृजन से। इसका संबंध है जीविका का रोजगार सृजन से। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में इस पर मतलब सुपर प्रोग्राम अर्बन रिफॉर्म परियोजना का संबंध किससे था? ये नगर निगम वित्त से था। ठीक है, नगर निगम वित्त से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। कब?
तो क्या होगा उसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 1900 में। क्वेश्चन नंबर 4, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ये है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो किसने छोड़ा था? ये जयप्रकाश नारायण थे। किसने छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये थे सिलभद्र याजी। कौन थे? सिलभद्र याजी। अब देख लेते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। किसने छोड़ दी थी अपनी वकालत असहयोग आंदोलन के दौरान? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 8, उदयपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में था। कहाँ पे अवस्थित था? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नामदेव देव थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, नालंदा विहार। क्वेश्चन नंबर 11, नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। ठीक है, कौन था ये? हरि सिंह था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। कौन है? चंदेश्वर रत्नाकर के लेखक। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि। कौन है? मौली कवि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो किससे घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। किससे घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तेल नदी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की। किसकी है? महानदी की, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? कौन है? भागलपुर। कौन है? सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र भागलपुर है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कोली कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? मोकामा में। कहाँ पे है भाई? मोकामा में है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? कौन जोड़ता है छपरा और गोपालगंज को? तो कौन है ये? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1855 to 56 में। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है 56 से 59 तक का बीपीएससी, जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? क्या है ये? छठ पूजा है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये गोविंद सिंह थे। पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का।
क्वेश्चन नंबर 5, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास से। कौन थे ये? चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक के नाम से पहचाने जाते थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। ठीक है, कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है बिहार के। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये अनुपम झील। कौन सी है ये? अनुपम झील। अनुपमा सीरियल बहुत कोई देखती थी। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कर लेंगे। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये 1885 में 1885 में। कब किया गया था? 1885 में। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। कौन थे? गांधी धर्म के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? कौन थे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद और स्वामी सहजानंद थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किसमें थे? छपरा में। किसमें थे? छपरा में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। 1857 में दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छहानामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। अब यहाँ से देखो, ये 53 एंड 55 बीपीएससी जो कि 2011 में हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार का। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह से। किसके कारण हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह से। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 3, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, हजारीबाग का 16वां कॉन्फ्रेंस 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये थे मुरली भरहवा के। कहाँ के थे? मुरली भरहवा के थे। क्वेश्चन नंबर 6, श्री निर्वारण चंद्र दासगुप्ता क्या थे? पुरुलिया से। कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। क्वेश्चन नंबर 7, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? कहाँ पे दिया था? बिहार उड़ीसा में। कहाँ पे दिया था? बिहार उड़ीसा में। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया
तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हजारीपुर में। कहाँ पे स्थित है? हजारीपुर में। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ पे स्थित है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। किसके लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? पटना नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में निम्नलिखित के दौरान विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। ठीक है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकालित किया। 35 कितना किया? 35। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। कहाँ रह गया? प्रधान जाति के हिंदू। ठीक है। प्रधान जाति के हिंदू। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो कितने थे? 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये नंबर ए, इंडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IRD। कुछ तब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो कितना है? 48 से 52। 48 और 52 BPSC जो कि 2008 में हुआ था। इसका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा। किससे किया गया था? सुशील मोदी के द्वारा। वर्तमान में बिहार से संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है पंचम। ठीक है। पंचम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये है राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। कहाँ पे स्थित है? बिहार में। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। कौन सी है परियोजना? गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 11, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? तीसरा। भारत में जनगणना के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। कौन है? बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसे किया था? सूबेदार मलिक जानी को। किसे किया था? मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया?
1532 में। कब किया गया था? 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। कब मिलाया था? 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त को 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना क्षेत्र की थी। किस क्षेत्र की थी? पटना। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में। कब दिया? 1942 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में। रिपीटेड क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? बाप रे, कौन थे? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। कहाँ था? रांची में। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से जो जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण। कौन थे? जेपी नारायण। क्वेश्चन नंबर 28। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। कौन था? उदयन। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा। ये है 47वां बीपीएससी जो कि 2008 में हुआ था। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सूची 1 कृषि जलवायविक क्षेत्रों को सूची 2 से बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के लिए दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चुन लेंगे। अब सूची 1 सूची 2 कृषि जलवायविक क्षेत्र बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो कि मौजूद है कितना है? 29.87%। ठीक है, दक्षिण बिहार का मैदान क्या है भाई? ये भी यही है, 23.71%। छोटा नागपुर का पठार 26.14%। ठीक है, एंड छोटा नागपुर का पहाड़िया कहाँ है? 20 नंबर 20.28%। क्वेश्चन नंबर 2 बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, मनन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। बिहार में रेशम उद्योग 150,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। ठीक है, एंड 3 नंबर बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाकांत वाटरलॉग्ड बनी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बिहार में सिंचाई से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरें तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट।
बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि यह भारत में बिहार की सकल प्रजनन टोटल फर्टिलिटी दर तीव्रतम है। ठीक है। बिहार की कृषि जलवायविक एग्रोक्लाइमेटिक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो कौन दर्शाता? दरभंगा, सारण, सिवान एंड समस्तीपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को, सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की जनसंख्या से संबंधित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्या है? बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि है, क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग की जनसंख्या 2 है। ठीक है। संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता वो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग की जनसंख्या 12। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 31 है। ठीक है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 87। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो कौन बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ठीक है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 38.18। कितना है भाई? 38.18। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार करता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन, तो कौन है ये? पॉपी प्लैनेट हेतु प्रसिद्ध था। कहाँ था? बिहार। कौन था? बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये थे मेजर बारो। कौन थे? मेजर बारो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? ये 26 अप्रैल 1858 में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिनसे सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। कौन थे वे? फणींद्रनाथ घोष। क्वेश्चन नंबर 14, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है। रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन। कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बस इतना ही काफ़ी था, ये सब छोड़ो, उतना आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, पार्ट वीडियो 1, एंड ये 47 तक मैंने आपको 65 से 47th बीपीएससी तक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है प्रीवियस ईयर कंप्लीट बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आप इसको वीडियो देखें एंड ऑल्सो पढ़े भी एंड शेयर करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट बिहार में ये सब पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है अक्सर बहुत से, तो आप इसको 2-3 बार देख ले, इसका आपके साथ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा आपको। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ये एग्ज़ाम। थैंक यू।